जो है बात हम करेंगे कि कहानियों के जो आधार हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। स्थान सूचक होते हैं, घटना व्यापार सूचक होते हैं, हास्य व्यंग प्रधान होते हैं, विस्मय और कौतूहलजनक होते हैं, व्यक्ति और चरित्र मूलक रूपक होते हैं। शीर्षक चाहे किसी प्रकार के भी हों, लेकिन वे लघु होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, रोचक होने चाहिए, नवीन होने चाहिए और अर्थपूर्ण और विषय के अनुकूल होने चाहिए। वे अच्छी से अच्छी कहानी को भी जो है नहीं तो प्रभावहीन बना देते हैं। कहानी का जो शीर्षक है इन सारे गुणों से युक्त और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। कहानी के शीर्षक के उपरांत अब हम बात करेंगे कथा वस्तु की। कथा वस्तु में जो है वर्णित जितनी भी घटनाएं हैं इन सभी के समूह को हम कथानक कहते हैं। ये कथानक का जो नाम है वो कई रूपों में पुकारा जाता है, जैसे कहें कथा वस्तु, वस्तु, व्रत, इतिव्रत, विषय वस्तु आदि ही नामों से इसे कहा जाता है। कथानक जो है कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में कहानी की रचना संभव नहीं होती है। इसलिए हम ये कहें कि ये कहानी का प्राण तत्व है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहानी का कथानक इतिहास, पुराण, समसामयिक जीवन और कहानीकार की कल्पना पर आधारित होता है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कथानक के 3 भाग कहे जाते हैं, इसमें प्रारंभ, मध्य तथा अंत। इन तीनों स्तरों से कहानी विकसित होती दिखाई देती है। इन तीनों अंगों में ही सामंजस्य पर ही जो कहानी की सफलता और असफलता निर्भर करती है। कथानक को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए उसकी संयोजना होती है। ऐसी घटनाएं और प्रसंग परस्पर सुसंबद्ध एवं सुसंगठित, नवीन, मौलिक, संक्षिप्त और रोचक जो हैं ये कहानी के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कथानक के जो गुण हैं वो महत्वपूर्ण गुण ये हैं, जिनके द्वारा कोई भी कहानी जो है वो प्रभाव उत्पादक नहीं बन सकती है। कथानक में जो है विश्वसनीयता एवं संभाव्यता का भी गुण होना चाहिए। संभाव्यता का अर्थ होता है कि कथानक में जिन घटना व्यापारों का उल्लेख है वो वैसे तो जीवन के होते हैं और हो सकते हैं, लेकिन कथानक की ये जो कहा यथार्थता के बोध पर आधारित होती है। अगर हम इन सब बातों को निष्कर्ष रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कहानी का जो शीर्षक है वो उपयुक्त होना चाहिए। कथानक जो 3 भागों से गुजरता है, आदि, मध्य और अंत, उसमें परस्पर क्रमबद्धता और सुसंबद्धता होनी चाहिए। कहानी सफल और प्रभावशाली रूप में जो है संक्षिप्त, मौलिक, रोचक, संभाव्य, उत्सुकता आदि सारे गुणों से युक्त होनी चाहिए। इस तरह बच्चों ये कथानक की बात हुई कि कथानक में हम जो है किन किन बातों का ध्यान रखते हैं या हम जब विवेचना करेंगे तो उसकी इन आधारों की कसौटी पर कसकर हम कहानी के जो है विश्लेषण को करेंगे। अब हम जो दूसरा तत्व है कहानी का उसकी बात करते हैं, जिसे हम कहें पात्र या चरित्र चित्रण। बच्चों तत्वगत महत्व की दृष्टि से देखें तो कथा वस्तु के अंदर जो पात्र हैं वो चरित्र चित्रण को जो है प्रमुख स्थान दिया जाता है। घटना और प्रसंग के अनुसार प्रत्येक कहानी में कुछ पात्र अवश्य होते हैं। पात्रों के द्वारा ही कथानक का संचालन और विकास होता है। पात्र संयोजना के माध्यम से ही लेखक मानव चरित्र के वैविध्य को दर्शाता है। कहानी में ऐसे जीवन पात्र भी होने चाहिए जो हमारी तरह जीते जागते, हंसते रोते, उत्थान पतन की राह में चलते दिखाई दें। तभी पाठक अपने साथ अनुभूति के स्तर पर तादात्म्य स्थापित कर पाएगा। पात्रों का जो चारित्रिक विकास है वो सहज और स्वाभाविक और क्रमिक रूप में होना चाहिए। वे न तो आरोपित से हो, न ही व्यक्तित्व को वहन करने वाले हों, न तो लेखक की कल्पना की कठपुतली ही बने। कहानी में जो 2 मुख्य प्रकार के पात्र होते हैं वो हैं वर्गगत और व्यक्तिगत। वर्गगत पात्र वे होते हैं जो अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो अपनी निजी और व्यक्तित्व विशेषताओं से रहित होते हैं, और
जो अपने निजी व्यक्तित्व के कारण समूह या समाज से अपना जो विशिष्ट संबंध स्थापित किए रहते हैं। कहानी के जो पात्रों के अनेक भेद भी किए जा सकते हैं। महत्ता के आधार पर प्रमुख पात्र और गौण पात्र, सक्रियता के आधार पर स्थिर और गतिशील पात्र, लिंग के आधार पर पुरुष एवं नारी पात्र, जिनकी निजी विशेषताओं के आधार पर हम उसके कई भेद कर सकते हैं, जैसे ये आदर्शवादी पात्र, यथार्थवादी पात्र, व्यक्तिवादी पात्र, मनोवैज्ञानिक पात्र, सामाजिक पात्र, राजनीतिक पात्र, ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक पात्र। यानी इस तरह के पात्र जो हैं वो हमारी कहानी में जो है कहानी के कथानक के आधार पर जो है संरचित होते हैं। कहानीकार जो है वो अपने पात्रों का विकास दो प्रकार से करता है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप में लेखक स्वयं वर्णनों और संकेतों के माध्यम से पात्र विशेष के चरित्र का उद्घाटन करता है, और परोक्ष रूप में वह पात्रों के आपसी वार्तालाप तथा घटना संयोजन के माध्यम से उनके चरित्र को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। पात्रों के चरित्र चित्रण के लिए हिंदी कहानी के साहित्य में दो प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित हैं। वर्तमान में चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रचलित प्रमुख प्रणालियाँ जो हैं वो है वर्ण पद्धति, संकेत पद्धति, वार्तालाप पद्धति और घटना पद्धति। यानी जिस तरह का कथानक है, जैसा कथानक का प्रसंग है, उस आधार पर कहानी की पद्धति भी निर्धारित होती है। वर्णन पद्धति में जो स्वयं कहानीकार है वो पात्र के चरित्र का विवरण प्रस्तुत करता है, जबकि संकेत पद्धति में कहानीकार पात्र विशेष के चरित्र का विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन उसके विचारों, भावों और क्रियाकलापों का ऐसा सजीव और जीवंत चित्रण करता है कि पात्र जो है वो उसके समक्ष जो है साकार हो उठते हैं। वार्तालाप पद्धति में चरित्रांकन की जो सर्वाधिक व्यवहार उपयोगी प्रणाली है, उसके जो है ज़्यादातर लोगों ने दो रूप बताए हैं। एक तो वो पात्र जो स्वयं है, जो संवादों के द्वारा अपने चरित्र का विश्लेषण करते हैं, और दूसरे वे पात्र हैं जो संवाद से चरित्र के प्रकाश में आते हैं। घटना पद्धति के द्वारा जो कहानीकार हैं वो परिस्थितियों और घटनाओं का नियोजन इस प्रकार करते हैं कि पात्र का चरित्र स्वतः ही हमारे समक्ष उभर कर प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार हम जो है सारांश रूप में ये कहें कि पात्र में क्या क्या तत्व हैं, तो पात्र जो हैं वो उसकी योजना जो है वो कहानी का अनिवार्य और प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसकी भूमिका, परिस्थितियाँ, घटनाक्रम और निजी विशेषताओं के आधार पर ही इन पात्रों की अनेक प्रकार की कोटियाँ होती हैं। कहानी में जो सफल चरित्र चित्रण के लिए अनुकूलता, मौलिकता और स्वाभाविकता जैसे गुण होते हैं। कहानी में चरित्र चित्रण की भी अनेक प्रणाली होती है, जैसे मैंने बताया था कि वर्णन प्रधान, संकेत प्रधान, घटना प्रधान, वार्तालाप प्रधान आदि। अब हम जो है अगले तत्व की बात करेंगे, और वो तत्व है कथोपकथन या संवाद योजना। बच्चों, जो दो पात्र होते हैं उनके आपस में जो वार्तालाप होते हैं उसे हम कथोपकथन या संवाद कहते हैं। चरित्र चित्रण के बाद यदि हम कहें तो कहानी का तीसरा जो अनिवार्य तत्व है वह लेखक कहानी में तीन रूप में जो है तीन प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही करता है। पहला होता है कि कथा वस्तु जो है वो गतिशील बनाने के लिए, पात्रों को चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन करने के लिए, कहानी में नाटकीयता और उसकी शैली में विदग्धता और कथा वस्तु में रोचकता उत्पन्न करने के लिए पात्रों को संयोजना करता है। कहानीकार जो है वो जिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संवाद योजना करता है वो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब संवाद जो है हम जिन विशेष जो बातें जो उनके लिए कही गई हैं कहानी के लिए उन सबसे युक्त हो। जैसे कहानी के जो संवाद हो वो संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, रोचक हो। लंबे तथा बोझिल जो संवाद हैं वो कहानी को नीरस बना देते हैं। इसलिए कहानी के संवाद जो हैं